नमस्कार फ्रेंड्स। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को आप निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 जीके ट्रिक पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के लिए, यानी राजस्थान जीके को कैसे तैयार करें नए जिलों के अनुसार। ठीक है साथियों, ताकि आपको एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। साथियों, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी यानी उन्होंने अभी हाल ही में तैयारी स्टार्ट की है या उनको राजस्थान जीके के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की और आपने पहले से राजस्थान जीके के लिए पढ़ी हुई है आपकी, तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं साथियों। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके 11 पॉइंटों पर, यानी किस प्रकार से अपन पूरी राजस्थान जीके को तैयार कर सकते हैं साथियों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके साथियों। हम बात करते हैं साथियों राजस्थान जीके की, कि राजस्थान जीके नए जिलों के अनुसार राजस्थान जीके कैसे तैयार करें। हम 11 पॉइंट पे बात करेंगे। पहले एक बार मैं पॉइंट दिखा देता हूँ आपको। दूसरा पॉइंट रहेगा अपना, राजस्थान जीके के बिना नौकरी ली जा सकती है क्या। तो साथियों, ये तो आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं है ना। देखते हैं आगे कैसे पढ़ें, सीमित मैटर या विस्तृत मैटर। क्या पढ़ें, बुक्स या नोट्स, नोट्स कैसे बनाएं। और 6 पॉइंट रहेगा अपना, नोट्स आपका समय कैसे बचाते हैं। करंट कैसे तैयार करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। और नेक्स्ट रहेगा अपना, PYQ कैसे निकालें और रिवीजन कैसे करें और खुद का आकलन कैसे करें। यानी राजस्थान जीके के यूट्यूब पर वीडियो देखें या नहीं, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा राजस्थान जीके के लिए। ठीक है साथियों, अब हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि नए जिलों के अनुसार राजस्थान जीके कैसे तैयार करें। ठीक है साथियों, इस बारे में अपन बात करते हैं कि आप या तो आप कोई भी बुक ला सकते हैं साथियों। ठीक है, या फिर आप किसी भी मतलब यूट्यूब से किसी का वीडियो देख के उससे नोट्स बना के आप पढ़ सकते हैं साथियों। नोट्स बनाने से क्या होता है कि किताबें क्या है कि आप एक साथ पूरी नहीं पढ़ सकते। किताबों का रिवीजन करना एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप नोट्स बनाकर उसको एग्ज़ाम टाइम पे कम से कम 5-6 बार आराम से रिवाइज कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट अपना, क्या राजस्थान जीके के बिना नौकरी ली जा सकती है। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है साथियों कि राजस्थान जीके के बिना नौकरी ली जा सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में कम से कम 60%, 50% वेटेज किसका है साथियों, राजस्थान जीके का है। तो राजस्थान जीके के बिना नौकरी लेना संभव ही नहीं है साथियों। तीसरा पॉइंट है अपना, कैसे पढ़ें, सीमित मैटर या विस्तृत मैटर। तो साथियों, ये आपके एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जैसे कोई 10th 12th लेवल की अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथियों आपको सीमित मैटर पढ़ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप कोई सी भी बुक अगर उठा के देख लोगे, चाहे कितनी भी अच्छी बुक हो या कितनी भी बुरी बुक हो। पहली बात तो बुक तो सारी ठीक होती है, अच्छी होती है, लेकिन आप कोई सी भी बुक उठा के देख लोगे तो 85 से 90% मैटर उसमें से आराम से मिल जाता है साथियों। ठीक है साथियों, क्या पढ़ें, बुक्स या नोट्स। तो साथियों, बुक्स, अगर आपकी अगर रुचि अगर बुक्स पढ़ने में है तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे लगता है कि बुक्स पढ़ने में बहुत मतलब बोरिंग रहती है, तो आप नोट्स बना के आराम से पढ़ सकते हैं साथियों। नोट्स आप किसके बनाएं, इस पे मैं बात करूँगा कि या तो आप बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पर जो कि राजस्थान जी के पढ़ाते हैं, तो आप उनके या तो एक एक दो दो वीडियो पहले देख के देंगे, आपको जिसके मतलब समझ में आ रहे हैं ना, उसके एक बार पूरे सब्जेक्ट के आप नोट्स बना सकते हैं साथियों। जैसे यूट्यूब पर फ्री बैच चलाते हैं अ, गौरव घाणी राव सर। ठीक है साथियों, JGD नाम से उनका चैनल है। आप उनके एक बार वीडियो देखें, बहुत शानदार पढ़ाते हैं और कंटेंट भी उनका बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपके पास जैसे मान लो कि अगर पैसे का अभाव है तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई दूसरा टीचर अगर का पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है,
तो आप उनके मतलब कोर्स परचेज करके आप पूरे प्रॉपर नोट्स रेडी कर सकते हैं, आपको अगर किताब अगर समझ में नहीं आती है तो। नहीं तो बाकी किताब तो बेस्ट ही है, किताब से तो बाहर कहाँ जाएगा, इस बात को तो आप भी समझते हैं। अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं साथियों कि नोट्स कैसे बनाएं। तो साथियों नोट्स बनाने का एक तरीका होता है कि जैसे आपको या तो आप किसी के वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है साथियों, वीडियो देखकर, या फिर बुक्स से भी नोट्स बना सकते हैं। तो साथियों अगर जैसे आप अगर नोट्स अगर बुक से बना रहे हैं तो पहले बुक से 2 या 3 बार पढ़ी हुई होनी चाहिए, ताकि अपने को आइडिया हो सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है साथियों। उसके बाद जैसे आप किसी के प्रजामंडल के भी नोट्स बना रहे हैं तो फिर नोट्स होता है कि बिल्कुल शॉर्ट में, यानी उसको एग्जाम टाइम पे अपन रिवीजन कर सके, क्या कर सके साथियों, रिवीजन कर सके किनका, नोट्स होगा, ठीक है साथियों। तो रिवीजन नोट्स बनाने का एक अच्छा तरीका, जैसे आपने प्रजामंडल ले रखा है तो ठीक है, तो अपने को बस ओनली इतना ही लिखना है कि जयपुर प्रजामंडल कब हुआ था, इसका गठन 1931 में, और इसके संस्थापक कौन थे, वो थे कौन, कपूरचंद पाटनी, बस ओनली ये लिखना है कपूरचंद पाटनी, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपका समय कैसे बचाते हैं। तो साथियों जैसे भी मान लो कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, यानी आप जैसे कोई 100 पेज की अगर बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आपको वापस रिवीजन करने में पूरा 1 दिन लगेगा। और अगर 300 पेज के अगर नोट्स बना रखे हो ना, और आपके वो नोट्स खुद के हैं, तो आप उसको 2-3 घंटे में आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं साथियों। यानी नोट्स बनाने का बहुत ही ज़्यादा फायदा है एग्जाम टाइम में, क्योंकि एग्जाम डिपेंड ही किस पे होता है, रिवीजन पे, ठीक है। अगर रिवीजन अच्छा होता है तो उसमें से हु क्वेश्चन आराम से अपने माइंड में क्लिक कर जाते हैं साथियों। और बुक क्या है कि रिवाइज होने में बिल्कुल कठिनाई होती है। नोट्स अभी तो आपका टाइम खाते हैं शुरू में तो, लेकिन क्या है कि बाद में एग्जाम टाइम में आपका समय बचाते हैं साथियों, ठीक है साथियों। 6 पॉइंट अपना नोट्स आपका समय कैसे बचाते हैं, इस पे अपन ने बात कर ली। 7वां पॉइंट इसका करंट कैसे तैयार करें, यानी करंट कहीं भाई अपने क्या होते हैं कि डेली वीडियो देखते हैं करंट की, तो अगर आपको सूटेबल है या आपके पास इतना टाइम है तो आप डेली वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप मतलब हफ्ते में चलती है वीडियो, यानी 1 हफ्ते के करंट की, वो आप या तो 1 सप्ताह के करंट की देख सकते हैं, या फिर आप मंथली करंट देख सकते हैं। तो मंथली करंट के लिए भी बहुत सारे चैनल है, जैसे कि कपिल सर करवाते हैं मंथली, तो आप उनका भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मंथली करंट और भी काफ़ी टीचर्स होते हैं, उनका देख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी आती है साथियों, मूमल आती है, वो आप मंथली परचेज करके उनको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट आराम से उससे रेडी हो जाती है। अगर डेली की अगर क्या बोलते हैं 1-1 1.5 2-2 घंटे की करंट देखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट काफ़ी है, उनको भी अपने को पढ़ना होता है साथियों, ठीक है साथियों। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, ये क्वेश्चन अपना बहुत ही अच्छा है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे साथियों। तो ये देखो टाइम की तो बात ऐसी है कि जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट को टाइम ना दें, यानी भाई अपने को 2 घंटे यही सब्जेक्ट पढ़नी है तो यही पढ़नी है। जैसे मान लो कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो और वो 2 घंटे में आपका टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो आप उसको अधूरा थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर लें, जैसे भूगोल होता है, इतिहास होता है, ठीक है, ज्योग्राफी इतिहास हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और क्या बोलते हैं एक ज्योग्राफी हो गया, ठीक है साथियों, और कल्चर, ये अपने 4 सेगमेंट हो गए, ठीक है। तो इनको आप टॉपिक वाइज बांट लें, यानी जैसे मान लो कि एक दिन में आप अगर 4 टॉपिक क्लियर कर सकते हैं तो चारों चारों सब्जेक्ट के आप 4 टॉपिक के अपन चारों एक एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। या फिर जैसे आपको लगता है कि अपन एक एक दिन में दो दो या 3 टॉपिक क्लियर कर सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी आपका वो टाइम नहीं खाएगा, आपको उसमें आसानी रहेगी कि, और आपको ये पता रहेगा कि अपन ने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए और कौन कौन से नहीं किए। तो वो टॉपिक वाइज आप टिक करते जाएं और उनको तैयार करते जाएं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसके कोई वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से, या आपने कोर्स परचेज कर रखा है वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके में ऐसा कोई है नहीं कि भाई अपने को पूरी वीडियो देख के ही उसमें क्लियर करना है। आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है भाई, किताब में से तो बाहर कहाँ जाएगा। लेकिन अगर आपको किताब समझ में नहीं आती है तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, उद्योग हो गए, इनको क्या कि जैसे टॉपिक समझने में थोड़ी
कठिनाई आती है, तो उनके आप वीडियो देख सकते हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपना PYQ कैसे निकालें, यानी PYQ की अपन बात करते हैं कि PYQ जैसे साथियों, अगर आपने वीडियो देख ली, उसके बाद अपन ने या तो नोट्स तैयार कर लिए या फिर आप बुक से पढ़ रहे हैं, एक बार कंप्लीट करने के बाद आप फिर निकालें किसके, PYQ की एक बहुत अच्छी बुक आती है, दिशा दिशा 2020। वो मतलब पूरी राजस्थान जीके के लिए चलती है और ऑल सब्जेक्ट के लिए चलती है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं और उसमें से आप PYQ निकाल सकते हैं। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको ये आकलन हो जाएगा कि यानी मतलब कैसे तो क्वेश्चन आ रहे थे पहले और कैसे अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब प्रिपेयर होना है। भाई अपन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें व्याख्या सहित दी हुई होती है साथियों। ठीक है साथियों। और 10 नंबर अपना है कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने का साथियों एक बहुत अच्छा तरीका है कि या तो आप एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जैसे मान लो कि आपने एक दिन में कितने टॉपिक पढ़े, 3 टॉपिक तैयार कर लिए, ठीक है साथियों, और आपने 6 दिन पढ़ लिया। 6 दिन में कितने टॉपिक तैयार हो गए, 18। आप 18 मत मानिए, आप 15 टॉपिक मान लीजिए, ठीक है। 15 टॉपिक में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कवर होता है। 15 टॉपिक से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में नहीं होते साथियों, ठीक है। तो आप उनका संडे को और मंडे को आप उनका रिवीजन करें, ताकि आपको कंटेस्ट हो जाए साथियों, ठीक है। एक तो एक एक सप्ताह में रिवीजन करें और उसके बाद 15 दिन में और एक पूरे मंथ में। ये 3 रिवीजन के बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको बस एग्जाम टाइम में वापस मतलब सरसरी आंखों से आप देख सकते हैं उसको साथियों। 11 नंबर पॉइंट रहेगा साथी अपना, खुद का आकलन कैसे करें। खुद का आकलन कैसे करना है, खुद का आकलन करने के लिए आपने राजस्थान जीके के लिए कोई बुक पढ़ लिया, नोट्स तैयार करके उनको पढ़ लिए, उसके बाद आपने PYQ देख लिए। अब आपको क्या करना है कि कोई टेस्ट सीरीज परचेज करनी है साथियों। टेस्ट सीरीज में भी हालांकि देते हैं वो PYQ भी है, PYQ ही है जो भी सर देते हैं, वो सारे लगभग 90% तो PYQ डालते हैं, लेकिन उससे अपने को ये आइडिया हो जाता है कि अपने कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन अपने रॉन्ग हो रहे हैं ना, उन पे अपने को ज़्यादा फोकस करना साथियों, या उनको एक जगह कॉपी में लिख लेना और बार बार रिवाइज करना साथियों। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, राजस्थान जीके के यूट्यूब पर वीडियो देखे या नहीं। तो वैसे तो अगर आपने पहले से अगर पढ़ रखी है जीके, तो उनके तो कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट किताब से नोट से पढ़ के डायरेक्ट आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और टेस्ट दे सकते हैं साथियों। टेस्ट आपकी जो इच्छा हो वो आप उनके कर सकते हैं ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर खुद से सेल भी अगर करना चाहते हैं, तो कोई भी जैसे मॉडल पेपर वगैरह ला के उसमें से भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। ये मैंने अपनी पूरी राजस्थान जीके की बात कर ली, एक बार अपन वापस देख लेते हैं क्या क्या बात की अपन ने। नए जिलों के अनुसार राजस्थान जीके कैसे तैयार करें। राजस्थान जीके के बिना नौकरी नहीं ली जा सकती, बिल्कुल भी नहीं ली जा सकती साथियों। कैसे पढ़े, सीमित मैटर, विस्तृत मैटर। एक बार आप लॉन्ग मैटर पढ़ने के बाद उसको सीमित मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी शॉर्ट नोट्स बनाकर, ठीक है साथियों। क्या पढ़े, बुक्स और नोट्स, ये आपकी खुद की चॉइस है। नोट्स कैसे बनाएं ये मैंने आपको बता दिए, और नोट्स आपका समय बचाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा नोट्स बनाने की कोशिश करें। अगर आपकी अभी एग्ज़ाम में टाइम है, यानी कि आपके अगर एग्ज़ाम में अभी 5-6 महीने हैं, जैसे कोई SI की तैयारी कर रहे हैं कोई भाई, तो उनको नोट्स सबसे बेस्ट रहेंगे, नोट्स बनाइए अभी से ही, ठीक है साथियों। करंट आप मूमल, क्रोनोलॉजी या कोई वीडियो वगैरह देख सकते हैं, या तो एक सप्ताह का या फिर मंथली, ठीक है साथियों। और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, तो आप सब्जेक्ट को टाइम न देके आप टॉपिक को टाइम दें। एक एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करें साथियों। PYQ दिशा के लिए दिशा 2020 आती है, वो उसको आप निकाल सकते हैं। और रिवीजन, पहला रिवीजन 7 दिन में, दूसरा रिवीजन 15 दिन में और तीसरा रिवीजन मंथली साथियों। खुद को आकलन टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं, और यूट्यूब के वीडियो जो आपके टॉपिक नहीं समझ में आते उनके आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं साथियों। थैंक यू ऑल। वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने भाई को एक नई ऊर्जा दें, ताकि आने वाले समय में इससे भी अपन अच्छी वीडियो बना सकें। और आपका और कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं प्रत्येक कमेंट का आंसर देता ही हूं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।